हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अगर हम प्रोनाउन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमें नाउन के बारे में पढ़ लेना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। अब प्रोनाउन का इम्पोर्टेंस समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस ऐड किया है कि आखिर हम प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं वो सेंटेंस, निकालते हैं इसका मीनिंग और क्या बिना प्रोनाउन के भी हम लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है जिसमें हमने प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया है। बिना प्रोनाउन के यूज़ के हमारे जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। मोहन एंड मोहन सिस्टर आर ट्रेवलिंग टू मोहन एंड मोहन सिस्टर्स अंकल्स हाउस for vacation, and Mohan's sisters uncle are going to cook Mohan and Mohan's sisters uncle's favorite dinner। ओ माय गॉड, इतना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, मतलब मीनिंग तो समझने का मौका ही नहीं मिल पाया। तो हम केवल मोहन एंड मोहन सिस्टर्स में ही अटके रह गए। क्यों? क्योंकि मोहन का रिलेशनशिप दिखाने के लिए बार बार सेंटेंस में मोहन को रिपीट करना बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग सा फील हो रहा है। अगर इसी सेंटेंस में हम प्रोनाउन का यूज़ कर देते तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता। मोहन एंड हिज सिस्टर आर ट्रेवलिंग टू देयर अंकल्स हाउस फॉर वेकेशन एंड दे आर गोइंग टू कुक देयर फेवरेट डिनर। मोहन और उसकी बहन उनके अंकल के घर जाने वाले हैं छुट्टियों में और वहाँ पे अपनी पसंद का खाना बनाएंगे। कितना इजी था, लेकिन प्रोनाउन की यूज़ करने के बाद में इसका मीनिंग कन्वे करना बहुत इजी हो गया। उससे पहले ये बहुत ज़्यादा टिपिकल था। तो अब हम समझ गए कि प्रोनाउन का यूज़ क्यों किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में जो हमारी नाउन होती है उसका रिपीटेशन, जैसे कि हमारे सेंटेंस में मोहन बार बार रिपीट हो रहा था, मोहन एंड मोहन सिस्टर, फिर मोहन एंड मोहन सिस्टर्स अंकल, ये सारी वर्ड्स इतना रिपीट हो रहा था। हमारी जो नाउन है मोहन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही थी। तो इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए किसी भी वाक्य में नाउन का बार बार प्रयोग किया जाता है तो उस वाक्य की सुंदरता और प्रभावशीलता कम हो जाती है। और इसी सुंदरता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। प्रोनाउन की इम्पोर्टेंस तो हम समझ चुके हैं। अब प्रोनाउन होते कितने तरह के हैं, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं और इनका यूज़ कैसे कैसे किया जाता है, इसको समझने के लिए हमें टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ने हैं। सबसे पहले हम इनके नाम देखेंगे, उसके बाद में डिटेल में हम इस वीडियो में अच्छे से बात करेंगे हर एक टाइप के बारे में। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर कि पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद में पॉजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये तीन प्रोनाउन अगर हम एक साथ पढ़ेंगे ना तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जैसे कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन है तो उसमें आई और मी आता है, लेकिन आई और मी की एक फॉर्म और होती है पॉजेसिव फॉर्म, जो इसके प्रोनाउन वाले सेक्शन के पॉजेसिव प्रोनाउन वाले भाग में आती है। तो आई, माई और मी ये तीनों पार्ट तो है फर्स्ट पर्सन के ही, लेकिन इनका यूज़ अलग अलग प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। इसे हम आगे इसी वीडियो में एक टेबल के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। यहाँ के लिए हम इतना समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। प्रोनाउन तो हम समझ ही चुके हैं ना कि प्रोनाउन होता क्या है। वो सभी शब्द जो नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए और सेंटेंस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं, वो सारे प्रोनाउन होते हैं। अब प्रोनाउन का अगर सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया जाता है तो वो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म होगी, अगर ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किया जाता है तो वो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी, और किसी भी प्रोनाउन की जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उसका पर्सनल प्रोनाउन होगा। इतनी चीज़ हमें समझ गए हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन किसी भी प्रोनाउन की जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है ना उसे हम पर्सनल प्रोनाउन वाले सेक्शन में रखते हैं। उसके बाद में पॉजेसिव प्रोनाउन, तो पॉजेशन का मतलब होता है अधिकार। किसी भी चीज़ पे अगर अधिकार दिखाया जाता है तो हमारी पॉजेसिव फॉर्म होगी, और सभी प्रोनाउन की जो पॉजेसिव फॉर्म होगी वो पॉजेसिव प्रोनाउन वाले सेक्शन में आएगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी रिफ्लेक्शन होता है ना, तो किसी भी प्रोनाउन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, किसी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। मैं खुद
जो खुद वाले वर्ड्स आते हैं ना वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो ये जो तीनों प्रोनाउन है ना हमारे, ये तीनों हम साथ में पढ़ेंगे। और बाकी जो क्लासिफिकेशन है हमारा डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट और रिलेटिव और इंटेरोगेटिव, ये हम प्रोनाउन के हमारे दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे कि ये आखिर ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता क्या है। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो किसी भी बात को बोलता है, जो बोलने वाला होता है। अभी अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए किसी प्रोनाउन का यूज़ करूँगी तो वो प्रोनाउन होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जो इंसान सुन रहा है उसके लिए किसी प्रोनाउन का यूज़ करूँगी तो वो हमारा होगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और किसी ऐसे इंसान के बारे में जो न बोल रहा है जो न सुन रहा है, वो दोनों ही नहीं है, उस इंसान के बारे में बात की जाएगी, उसके लिए किसी प्रोनाउन का यूज़ करूँगी तो वो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी जो बोलने वाला है, अभी मैं बोल रही हूँ तो अगर मैं सिंगुलर हूँ, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हम नाउन वाले सेक्शन में पढ़ चुके हैं ना कि काउंटेबल नाउन होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, सिंगुलर यानी ओनली वन इंडिकेटिंग वन, और प्लूरल यानी मोर देन वन, एक से ज़्यादा को प्लूरल बोलते हैं ना, तो वो हमारा प्लूरल हो गया। और एक जो होता है उसे हम सिंगुलर बोलते हैं। तो अगर फर्स्ट पर्सन जो है वो सिंगुलर है तो उसका सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा होगा? सब्जेक्टिव फॉर्म होगा आई, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा मी। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर मैं सब्जेक्ट की जगह यूज़ करूँगी ना अपने सिंगुलर फर्स्ट पर्सन को सिंगुलर की फॉर्म में, तो वहाँ पे मैं आई का यूज़ करूँगी। अगर ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करूँगी तो वहाँ पे मी आएगा। ये हमारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की ये टेबल हो जाएगी जिसमें हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करूँगी, पॉजेसिव जैसे कि मैंने आपको बताया था पोजीशन को दिखाता है, अधिकार को दिखाता है, तो वहाँ पे हम माइन का यूज़ करेंगे। माइन, अर्स, योर्स, हर्स, हिज और देयर्स। यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव का कॉलम भी ऐड हो गया है। यहाँ इसके बारे में हम एडजेक्टिव वाले सेक्शन में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम इंग्लिश में याद करते हैं ना तो ये सारी चीज़ें एक साथ याद की जाती है, इसीलिए मैंने इस टेबल को यहाँ पे इंसर्ट किया है। लेकिन यहाँ पे चूँकि हम केवल पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप टेबल में केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केवल इसी सेक्शन को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे समझने के हिसाब से, क्योंकि ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया जिसका अगर फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो इसका सिंगुलर में आई और मी आ गया, प्लूरल की बात करेंगे तो वी और अस आ गया। सेकंड पर्सन यानी जो इंसान सुन रहा है, जिस इंसान को एड्रेस करके हमारी बात कही जा रही है, वो हमारा सेकंड पर्सन होगा। और उसका सिंगुलर और प्लूरल, जो सुनने वाले हैं या जिस इंसान को एड्रेस किया जा रहा है वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए केवल यू ही यूज़ किया जाता है। मैं बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही इंसान सुन रहा हो सकता है कि बहुत से लोग सुनो, या ये भी हो सकता है कि केवल एक ही इंसान सुन रहा हो, तो वहाँ पे हम यू का यूज़ करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, इसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म सेम होती है। अब बात की जाए थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन कौन सा होता है? वो इंसान जिसके बारे में बात की जा रही हो, जो न बोल रहा है न उस इंसान को एड्रेस किया जा रहा है, यानी जिस इंसान को न एड्रेस किया जा रहा है न बोल रहा है, इन दोनों के अलावा जो तीसरा इंसान होगा वो हमारा थर्ड पर्सन होगा। और इसके भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होंगी जिसके बारे में हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये हम हमारे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हम समझ चुके हैं फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जिसको एड्रेस किया जाता है, और थर्ड पर्सन वो इंसान जिसके बारे में बात की जा रही है, जो न बोल रहा है और न ही जिसको एड्रेस किया जा रहा है। ये हम इस डायग्राम के माध्यम से भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं मैंने अच्छे से समझाया है। एक बार आंखें बंद करके वापस में फ्लैशबैक में जाकर के अच्छे से रिवाइज कीजिए कि क्या होता है फर्स्ट पर्सन। सिंगुलर आई मी था और उसका प्लूरल था वी और अस, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन था हमारा यू और यू, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम, सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये दोनों भी सेम होती है। अब हम बात करते हैं हमारे जो थर्ड पर्सन है, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, जो न बोल रहा है न जिसको एड्रेस किया जा रहा है, तो वहाँ पे शी आएगा
फीमेल के लिए अगर हमारा कैंडिडेट जिसके बारे में बात की जा रही है वो अगर फीमेल हो, स्त्रीलिंग हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे शी। अगर पुल्लिंग हो तो वहाँ पे यूज़ किया जाएगा ही। और अगर कोई वस्तु हो या कोई जानवर हो, एनिमल हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इट। और अगर ये सारी हमारी सिंगुलर फॉर्म में है कि अगर सिंगुलर स्त्री हो, सिंगुलर मतलब मेल हो और सिंगुलर निर्जीव वस्तु हो, तो वहाँ पे हम इट का यूज़ करेंगे। एनिमल के लिए भी यूज़ करेंगे, सिंगुलर के लिए। लेकिन अगर ये प्लूरल हो तो वहाँ पे हम दे का यूज़ करेंगे। तो प्लूरल फॉर्म इसकी दे हो जाती है और सिंगुलर ये हमारी। एक दो बार रिवाइज करेंगे। वैसे हम ग्रामर में बहुत बार इन चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, एक दो बार अगर हम ढंग से पढ़ेंगे तो हमें पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से याद हो जाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन में हमारा यही है, सेंटेंस की जो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है और जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वहाँ पर हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये चीज़ हम समझ गए हैं। अब हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ कैसे कैसे किया जाता है। कि अगर किसी सेंटेंस में हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वो भी है, सेकंड पर्सन भी यूज़ किया गया है और थर्ड पर्सन भी, कंजक्शन के माध्यम से जोड़ करके तीनों पर्सन को यूज़ किया गया है। ठीक है, तीनों पर्सन को यूज़ करने में उनका सीक्वेंस क्या रखेंगे, पहले थर्ड पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन आएगा या फर्स्ट पर्सन आएगा, तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो रूल्स। पहला रूल ये है कि जब विभिन्न प्रोनाउन को एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त किया जाए और बात कोई बुरी बात का आभास न हो, यानी पॉजिटिव चीज़ हो। अगर किसी पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात की जा रही है तो वहाँ पे हमारा सीक्वेंस होगा 2, 3 और 1। यानी सबसे पहले हमारा सेकंड पर्सन आएगा, यू वाला जो है ये आएगा। उसके बाद में हमारा आएगा थर्ड पर्सन कौन सा, ही, शी, इट, दे वाला। ठीक है, उसके बाद में हमारा आएगा फर्स्ट पर्सन। ये सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो हमारा जो प्रोनाउन का सीक्वेंस रहेगा ना, सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा। सेकंड पर्सन मैंने अच्छे से समझाया पीछे थोड़ा सा, अगर आपने नहीं समझ पाए हैं थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आएगा हमारा थर्ड पर्सन कौन सा, जिसके बारे में बात की जा रही है। और सबसे लास्ट में आएगा हमारा फर्स्ट पर्सन और उसी के अकॉर्डिंग हमारी लगेगी वर्ब। तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका सीक्वेंस रहेगा 2, 3 और 1। लेकिन अगर हमारा 2 मिसिंग है तो भी कोई बात नहीं, कुछ भी मिसिंग कर दो, हमारा सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा। अगर 2 हमारा मिसिंग रहेगा तो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा 3 और 1, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन मिसिंग है तो हमारा सीक्वेंस वही रह जाएगा 2 और 3। और अगर हमारा 3 मिसिंग है तो हमारा सीक्वेंस वही रह जाएगा 2 और 1। ये कब होगा, जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव दे। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस हमें नेगेटिव सेंस दे तो बस इसी का उल्टा हो जाएगा 1, 3 और 2। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं जिसमें जो प्रोनाउन है हमारे उसके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन की जो सब्जेक्टिव फॉर्म है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों फॉर्म आती है। उसके बाद में हम पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ किया जाता है, टू शो दैट समथिंग बिलोंग टू समवन, किसी भी चीज़ पर किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार दिखाने के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया जा सकता है। और पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, माई और आवर। कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है, ये आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, यहाँ पे साथ साथ में याद करते चली जाइएगा। उसके बाद में हमारा सेकंड पर्सन आ गया योर, थर्ड पर्सन है हिज, हर, इट्स और देयर। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन हम समझ चुके हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमें कोई अधिकार दिखाया जाता है किसी भी चीज़ पर। तो चलिए, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन अगर नाउन, जैसे कोई हमारे पास कोई नाउन होती है तो उसको पॉजेसिव दिखाने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं अपोस्ट्रोफी एस लिख देते हैं। नाउन है यहाँ पे, नाउन प्लस के साथ अगर उसका पॉजेसिव फॉर्म दिखाना होता है तो हम वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस कर देते हैं। तो क्या प्रोनाउन के साथ भी ऐसे ही किया जाता है, नहीं। जब भी हमारे पास प्रोनाउन आता है तब हम कभी भी उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। जैसे कि दिस इज़ हर बैग, ये उसका बैग है, हर बैग, ये हमारी पॉजेसिव फॉर्म है हर, तो हर बैग सही है। नेहाज बैग, नेहा क्या है, नाउन है ना हमारी, नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस करके लगा दिया तो ये भी हमारा सही है। लेकिन
हर्स बैग, अगर हम ऐसा सेंटेंस लिखते हैं तो ये हमारा सेंटेंस गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो पॉजेसिव फॉर्म होती है उसके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो यही रूल यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि पॉजेसिव प्रोनाउन में एस से पहले एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता। योर्स, हर्स, इट्स इत्यादि का प्रयोग अगर हम करते हैं ना तो वो गलत है। ठीक है, इसके बजाय हम इट्स का यूज़ करते हैं, इट्स नोज़। और जैसे कि पॉजेसिव फॉर्म में हमने देखा कि जो इट्स है ये इट की पॉजेसिव फॉर्म है, तो इसलिए इट्स यहाँ पे लगाया गया है। चलिए अब कुछ पॉजेसिव फॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं कि पॉजेसिव फॉर्म का एज ए सब्जेक्ट यूज़ कैसे किया जाता है। सब्जेक्टिव फॉर्म, हमने जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो देख लिया है, लेकिन हमारे जो पॉजेसिव प्रोनाउन है उसको भी एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। तो कैसे? योर्स इज़ ए न्यू कार, ये हमारा सेंटेंस है। तो योर्स के आगे जो एस लगा हुआ है उसकी एपोस्ट्रोफी नहीं लगी हुई है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं लगी हुई है। अगर यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगी होती तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं लगी हुई है तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, योर्स इज़ ए न्यू कार, यहाँ पे जो योर्स है ये जो एस है इंडिकेट करता है इस पे पोजीशन का। पोजीशन तो है लेकिन किस पर है? कार पर। जो हमारा आगे जो नाउन आ रहा है, हमारे सेंटेंस में जो नाउन आ रहा है ना उस पे पोजीशन दिखा रहा है। योर के लास्ट में जो एस आ रहा है मतलब ये प्रोनाउन हो गया। और योर कार इज़ ए न्यू कार, ये दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम ही है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा यूज़ हुआ है प्रोनाउन का, योवर्स, और जबकि योर कार ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, एडजेक्टिव वाले इस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ के लिए ये समझिए कि अगर एज ए प्रोनाउन यूज़ किया जाता है ना तो योर्स इज़ ए न्यू कार, ये हमारा सही है। ये योर्स यहाँ पे कार के ऊपर पोजीशन दिखाने के लिए यूज़ किया गया है, तो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाएगा तो योर्स करके यूज़ किया जाएगा, और उस बाद में ये जो लास्ट में जो नाउन आ रही है ना हमारी उसी सेंटेंस के अंदर, उसके ऊपर ये अपना पोजीशन दिखाएगा। इसी तरह हर्स इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, उसका जो घर है बहुत प्यारा है। हर हाउस इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन ये कौन सी है? प्रोनाउन फॉर्म है, और ये हमारी है एडजेक्टिव फॉर्म। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग सेम है। अब पॉजेसिव का सब्जेक्टिव फॉर्म में तो कैसे यूज़ किया जाता है ये तो हम समझ गए हैं। अब पॉजेसिव का ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही यूज़ किया जाता है जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, ही हैज़ लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स। यहाँ पे हमारी वर्ब है हैज़ लॉस्ट, उसने खो दी। ही हैज़ लॉस्ट, उसने खो दी। माई बुक्स, मेरी किताबें, एक पॉजेसिव फॉर्म आ गई, और ये पॉजेसिव फॉर्म आ करके यहाँ पे इसने आ गई, यहाँ पे हमारी नाउन आ गई, नाउन पे पोजीशन दिखा दिया। एज वेल एज योर्स, योवर्स के आगे एस लगा करके पोजीशन किस पे दिखा रहा है कि उसने किताबें खो दी, मेरी भी किताबें खो दी, वैसे ही खो दी जैसे तुम्हारी। तो तुम्हारी क्या खोई? तुम्हारी भी किताबें खोई। अगर एक बार हमारे पास पॉजेसिव फॉर्म आ गई और दोनों के लिए एक ही नाउन का यूज़ होना है तो दूसरे के साथ, दूसरे पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन लगाना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे योवर्स लिख दिया तो भी सही है, और अगर योवर्स नहीं लिखना है, योवर बुक्स लिखना है, तो भी हमारा मीनिंग सेम ही रहेगा। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है कि जब हमारे पास एक सेंटेंस है तो वहाँ पे हमारे पास जो नाउन है उसकी दो पॉजेसिव फॉर्म हमें दिखानी हो तो एक के साथ उसकी पॉजेसिव फॉर्म लगा देते हैं और दूसरे के साथ एस लगा करके हम उसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जिसका रेफरेंस वही आता है पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में, और इसका जो नाउन है जिसका पोजीशन दिखा रहा है वो नाउन भी सिमिलर ही रहेगा। अगर ये मीनिंग रखे, ये सेंटेंस का यूज़ करें तो भी वही मीनिंग होगा, और इसका जो दूसरा सेंटेंस है, ही हैज़ लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर बुक्स, उसने मेरी किताबें भी उसी तरह खो दी जिस तरह उसने तुम्हारी किताबें खोई, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। और योर बुक्स की जगह हम योवर्स भी करेंगे तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और ये ही हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन का एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, सेव योर टाइम एंड माइंड टू, अपना समय बचाओ और मेरा भी बचाओ। तो सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू, हाँ यहाँ पे हमने माई टाइम नहीं लगा करके हमने माइन लगा दिया, क्योंकि माइन क्या है? पॉजेसिव फॉर्म है। किसकी? माइन पॉजेसिव फॉर्म है आई और मी की।
आई और मी की पॉजेसिव फॉर्म है माइन। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में हम समझ गए। अब हम बात करते हैं किसी भी पॉजेसिव प्रोनाउन को प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक सेंटेंस है, आई प्रीफर योर हेल्प टू हर। ठीक है, यहाँ पे प्रीपोजिशन के साथ में टू हर आ गया, लेकिन हमारा ये टू हर यहाँ पे गलत है। आई प्रीफर योर हेल्प टू हर्स। ठीक है, टू हर्स यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है। क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैंने तुम्हारी हेल्प को ज़्यादा प्रीफर किया बजाय उसकी। हर अगर ये सेंटेंस हमें करेक्ट करना होता तो जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म में देखा था ना, हर हेल्प, अगर यहाँ पे हर हेल्प लगाते तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन हमने केवल हर लगाया तो ये हमारा गलत हो गया। और ये सब क्वेश्चन जो है स्पॉटिंग एरर वाले सेक्शन में पूछा ही जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम इसके साथ में नाउन नहीं लगा रहे हैं तो वहाँ पे हम हर्स का यूज़ करेंगे। यही चीज़ हम माई के साथ भी करेंगे इस सेंटेंस में, योर हाउस इज़ बेटर देन माई हाउस। अगर यहाँ पे हाउस लगाते तो ये करेक्ट होता, लेकिन अगर हमने केवल माई लगाया है तो ये गलत होगा। अगर हमें अकेला यूज़ करना है प्रोनाउन तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे माइन। इसके बाद में अगर हम जिरेंट फॉर्म यूज़ करते हैं तो जिरेंट फॉर्म के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। ये चीज़ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे हमारे एडजेक्टिव वाले सेक्शन के अंदर। तो हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है वो कंप्लीट हो गया, हमारा जो पॉजेसिव प्रोनाउन है, जो हमारा पोजीशन दिखाने वाला प्रोनाउन है, वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अब हम बात करेंगे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव जैसे वर्ड से ही अपने आप पता चल रहा है कि रिफ्लेक्सिव यानी रिफ्लेक्ट, टू रिफ्लेक्ट, किसी भी चीज़ को प्रतिबिंबित करना। रिफ्लेक्शन देखते हैं हम मिरर में, रिफ्लेक्शन देखते हैं ना परछाई। तो किसी भी चीज़ पर ज़्यादा एम्फेसिस करके जब द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आर द सेम एंड देन वी यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि जैसे किसी भी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर होता है हमारा, जो हमारा जो सब्जेक्ट है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है दोनों सिमिलर, दोनों सेम हैं। ठीक है, दोनों सेम होते हैं तो जो हम वहाँ पे एक जगह हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। क्यों? ये दोनों एक दूसरे की रिफ्लेक्शन होते हैं और एक दूसरे का मतलब एम्फेसिस दिखाने के लिए, प्रभाव ज़्यादा दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ही डिसाइडेड टू रिवॉर्ड हर विद ए डिनर आउट। उसने निश्चय किया कि वह उसे रिवॉर्ड देगा, इनाम देगा। ठीक है, बाहर डिनर करवा के, विद ए डिनर आउट, बाहर डिनर करवा के वो उसे रिवॉर्ड देगा। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और हर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे कि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर सेम हो तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट अलग है, हमारा ऑब्जेक्ट अलग है। तो चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट सेम रख देते हैं, सेंटेंस सिमिलर रहेगा। ही डिसाइडेड टू रिवॉर्ड हिमसेल्फ, ये हमारा ऑब्जेक्ट सेम हो गया, विद ए डिनर आउट। अब समझ में आया होगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्ट दोनों किसी एक ही व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे हो तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट वाली जगह है या किसी एक जगह पर हम हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको यूज़ करेंगे। यूज़ करने का औचित्य क्या रहेगा? मतलब ये रहेगा कि इस जो ही पर है इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस, इस पर ज़्यादा प्रभाव दिखाया गया है कि उसने खुद को अवार्ड देने का डिसाइड किया, रिवॉर्ड देने का डिसाइड किया। कैसे? टू विद ए डिनर आउट, बाहर डिनर करके उसने अपने आप को रिवॉर्ड देने का डिसाइड किया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है एक ही सेंटेंस में वो सेम हो तब वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया। योर सेल्फ और योर सेल्फ, ये हमारा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हो गया। जब हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा सेकेंड पर्सन है जो उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म यूं ही होती है, लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो सेल्फ जो वर्ड है वो हमेशा सिंगुलर के साथ में आता है और सेल्फ जो वर्ड है वो प्लूरल्स के साथ में यूज़ में लिया जाता है। तो माई सेल्फ सिंगुलर है और सेल्फ्स ये है प्लूरल। ठीक है, योर सेल्फ ये सिंगुलर के तौर पे यूज़ किया जाता है, योर सेल्फ्स ये प्लूरल के तौर पे यूज़ किया जाता है। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ,
इटसेल्फ, ये सारे हमारे सिंगुलर है, जबकि देमसेल्व्स हमारा प्लूरल है। तो पता चल गया कहाँ पे सिंगुलर के साथ सेल्फ आता है और प्लूरल के साथ सेल्व्स आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर। बाय एडिंग सेल्फ सिंगुलर एंड सेल्व्स प्लूरल टू पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन हमने पढ़े थे माई, आवर, योर और हिम, हर, वन, इट्स और देम, ठीक है। इनके साथ में अगर हम सेल्व्स ऐड कर देंगे तो वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि शुभम मेड हिज सफ़र हिमसेल्फ। शुभम ने अपना जो रात का खाना है खुद बनाया, ठीक है। हमारा जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों सिमिलर है। दोनों सिमिलर होने पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी जगह हम हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। एवरी पेरेंट नीड्स टू टेक अ ब्रेक फॉर देमसेल्व्स नाउ एंड अगेन। क्या ये सेंटेंस सही है? देमसेल्व्स, पेरेंट, यहाँ पे हमें बताया नहीं है कि पेरेंट मेल है या फीमेल, मदर है या फादर है, तो यहाँ पे हम देमसेल्व्स भी यूज़ कर सकते हैं। एवरी पेरेंट नीड्स टू टेक ब्रेक फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यहाँ पे हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, हिम और हरसेल्फ, चूँकि यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया है। एवरी पेरेंट नीड टू टेक ए ब्रेक फॉर हिम और हरसेल्फ नाउ एंड अगेन। ये तीनों सेंटेंसेस हमारे जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ किया जाता है वो हम समझ चुके हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती है जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव का प्रोनाउन करते हैं, जैसे कि एक्विट यानी प्रशंसाजनक व्यवहार करना, अवेल यानी लाभ उठाना, रिकनसाइल यानी बेमन से ही पर स्वीकार कर लेना, अम्यूज़ यानी मनोरंजन करना, रिज़ाइन यानी हथियार डाल देना, अवेंज यानी बदला लेना। अवेंजर्स होता है, एक होता है रिवेंज और एक होता है अवेंज। रिवेंज का मतलब भी बदला लेना होता है और अवेंज का मतलब भी बदला लेना होता है, लेकिन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि रिवेंज का मतलब तो होता है कोई इंसान अपना पर्सनल बदला लेता है, ठीक है, जबकि अवेंज का मतलब होता है सोसाइटी के साथ अगर कुछ गलत होता है वो बदला अगर कोई इंसान लेता है तो वो अवेंज होता है। एवेंजर्स मूवी भी है तो आती है, मतलब पूरी सोसाइटी का प्रोटेस्ट, सोसाइटी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका प्रोटेस्ट जब किया जाता है तब अवेंजर्स होगा। और रिवेंज, कोई अपने पर्सनल खुद के साथ कुछ गलत हो और उसका रिवेंज लेता है तो वो रिवेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद में एक्सर्ट काफ़ी मेहनत करना, अप्लाई यानी ध्यान लगाना, अडेप्ट यानी ढालना, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट और एन्जॉय के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तो करना है, लेकिन करेंगे कैसे तो वो भी हम देखते हैं। द ऑफिसर एक्विटेड यानी प्रशंसाजनक व्यवहार किया, देमसेल्व्स वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस के दौरान जो ऑफिसर है उन्होंने प्रशंसाजनक व्यवहार किया, उन्होंने खुद ने प्रशंसाजनक व्यवहार किया। क्योंकि ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो हमारे सब्जेक्ट पर एम्फेसिस यानी उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने का प्रयास करती है, और ज़्यादा एम्फेसिस हम किसी भी चीज़ पर डालते हैं तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि सी हैज़ रिकनसाइल्ड हर सेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज, ठीक है। तो रिकनसाइल्ड किसके साथ किया? हर सेल्फ, सी हैज़ रिकनसाइल्ड हर सेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ हर in-laws, ठीक है। The students exert themselves a lot at the time of examination, exert themselves, ये कुछ वर्ब्स है, इन्हें हम याद करेंगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन इतनी थोड़ी सी होते हैं कि इन्हें हम याद करके भी हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। तो ये तो हम तीनों प्रोनाउन के बारे में पढ़े जो तीनों सिमिलर से लगते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक जो ज़रूरी चीज़ है जो मैंने स्टार्टिंग में स्किप की थी वो चीज़ मैं अब यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, क्योंकि हम सारे पर्सनल प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं, हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन भी हम पढ़ चुके हैं, तीनों प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। तीनों में ही हम आई, माई, माई सेल्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, आई, माई, मी, माई सेल्फ। तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं कि कहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन होगा, कहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा और कहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर सेल्फ, जब हम खुद के बारे में बात करते हैं, हमारे विचारों के बारे में बात करते हैं और उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमसे हमारे साथ हुई है, तो जब वी स्पीक करता है ना, खुद बोलते हैं ना, तो वो फर्स्ट पर्सन होता है। सिंगुलर होता है तो आई होता है और प्लूरल होता है तो वी होता है। इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी होती है? सिंगुलर में होती है आई, मी, पर्सनल, माई,
पॉजेसिव, माई और माइन पॉजेसिव, और माई सेल्फ हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। ये हमारा रिवीजन है कि इस प्रोनाउन वाले सेक्शन में हमने क्या पढ़ा। उसके बाद में ये तो हमारा हो गया सिंगुलर वाला। अब प्लूरल वाले में बात करें तो वी, अस, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। आवर, ये हमारा हो गया पॉजेसिव वाला, ठीक है। और आवर सेल्फ हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। इसके साथ अवर्स भी होता है, जो मैंने बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में एक ही नाउन हो लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन दो हो, तो एक के साथ हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करके दूसरे की जगह हम पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स लगा देते हैं उस एक ही नाउन का यूज़ करते हुए। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जिसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के साथ साथ हमने उसका जो पर्सनल प्रोनाउन है वो भी पढ़ लिया, पॉजेसिव प्रोनाउन है वो भी पढ़ लिया, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो भी पढ़ लिया। ये कुछ सेंटेंस है जो हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से बने हुए हैं। आई थिंक, आई लॉस्ट माई वॉलेट, ये पर्सनल प्रोनाउन, ये पॉजेसिव प्रोनाउन। आई, माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के बारे में है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जिस इंसान को एड्रेस किया जा रहा है ना, उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को, उस इंसान के बारे में अगर बात की जा रही है, जिस इंसान को एड्रेस किया जा रहा है, वो हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा और उसको इंडिकेट किया जाएगा यू से। यू हमारा सिंगुलर भी होता है, यू हमारा प्लूरल भी यू ही होता है। तो यू हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। योर और योवर्स, ये हमारा हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। योर सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया सिंगुलर में, और योर सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है प्लूरल में। नेक्स्ट ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है सेकंड पर्सन प्रोनाउन के, जिसमें यू आर स्वीट, यू मस्ट बी एंग्री, यू कैन वेट इन हियर एंड मेक योर सेल्फ एट होम। योर सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन की। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे इंसान के बारे में जिसके बारे में बात की जा रही है, जो न बोल रहा है और न उसको एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है। अगर वो मेल है तो उसके लिए हम ही, हिम हमारा पर्सनल प्रोनाउन, हीज़ हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, हिमसेल्फ हमारा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है। उसके बाद में अगर वो फीमेल है तो उसका शी और हर पर्सनल प्रोनाउन होगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। हर्स हो जाएगा हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, हर सेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट, इट्स, इट्स सेल्फ, ये हमारे नॉन लिविंग एनिमल, कंट्री, टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, इन सभी चीज़ों के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। इसका जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो इट होगा, पॉजेसिव फॉर्म होगा इट्स, और रिफ्लेक्टिव फॉर्म होगा इट्स सेल्फ। इसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इट ही होता है। अगर यही हमारा जो हमारे तीनों है ना थर्ड पर्सन प्रोनाउन वाले तीनों, मेल, फीमेल और नॉन लिविंग थिंग, इनको अगर प्लूरल में यूज़ किया जाए तो ये हमारे होंगे दे, देम, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन, देयर और देयर्स हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, और देमसेल्व्स हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमारे प्रोनाउन के 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। इनका यूजेज एज ए सब्जेक्ट कैसे किया जाएगा, एज ए ऑब्जेक्ट कैसे किया जाएगा। कुछ ऐसी पर्टिकुलर वर्ब्स भी होती है जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो वो कौन कौन सी होती है, ये सभी हमने आज की वीडियो में डिस्कस करी है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वहाँ पे हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में, इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए आज की वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए हमेशा। थैंक यू।